रिकॉर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। तो ये हमारे CI/CD प्रोजेक्ट के सेशन का दूसरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी आपका एप्लीकेशन रनिंग स्टेट में है कंटेनर पे, राइट। अब मुझे इसको क्यूबरनेटीज़ पे लेकर के जाना है, तो मैं क्या करूँगा, EKS क्लस्टर लगेगा मेरे को, तो मैं EKS क्लस्टर बनाऊँगा। और फिर मैंने जैसे कि क्लाइंट को एक और एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट ऑटोमेशन का एक अप्रोच किया था सॉल्यूशन का, कि आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये बहुत बेटर रहेगा। आपको जस्ट बिल्ड पे क्लिक करना है, बस बिल्ड पे क्लिक करोगे आपका एप्लीकेशन क्यूबरनेटीज़ पे डिप्लॉय हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये मैनुअल एफर्ट्स जो आपका मैनुअल जो डिप्लॉयमेंट कर रहे हो आप, वो भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है ये भी करके दो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा बैशन होस्ट है, इस पे 2 वर्चुअल CPU है और इस पे 8 GB रैम है, तो जेनकिंस मेरा चल जाएगा इस पे, है ना। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करूँ, देखते हैं क्या करना चाहिए हमने पहले। इसी रेपोजिटरी मैंने बना ली ताकि उसमें हमारे जो डॉकर इमेजेस जो जेनकिंस बिल्ड करेगा वो वहाँ पे स्टोर कर सके, ठीक है। क्योंकि वो प्राइवेट रजिस्ट्री है, प्राइवेट रजिस्ट्री इसलिए बनाया है क्योंकि क्लाइंट का एप्लीकेशन है, तो पब्लिकली कोई भी क्लाइंट का एप्लीकेशन क्यों डाउनलोड करेगा अपने पास में, राइट। वो अनऑथोराइज्ड है ना, क्योंकि उसका एप्लीकेशन है वो। अभी हम लोग सबसे पहले जेनकिंस इंस्टॉल करते हैं, तो मैं जेनकिंस इंस्टॉलेशन की स्टेप्स एग्जीक्यूट करूँगा मेरे बैशन होस्ट में, पेस्ट कर दूँ। चलो, इन स्टेप्स का यूज़ करके जेनकिंस उबंटू में इंस्टॉल्ड हो जाएगा। अब मैं कमांड फायर करूँगा sudo apt get install jenkins -y। जब तक कि जेनकिंस इंस्टॉल होगा और प्लगइन्स वगैरह उसकी इंस्टॉल होगी, साइड बाय साइड हम क्या करेंगे, क्लस्टर बनाने पे फोकस कर लेंगे। फिर क्लस्टर भी एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स तो लेगा ही लेगा, राइट। sudo systemctl status jenkins। चलो रनिंग स्टेट में है। ये बोल रहे हैं कि यहाँ से पासवर्ड उठा लो सर, ये पासवर्ड है आपका इस फाइल के अंदर में रखा हुआ। चलो मैं इसको कॉपी कर लूँ, कैट पेस्ट कर लेता हूँ। ये पासवर्ड है, देखो यहाँ पर भी लिख करके आता है 5790 दिख रहा है, डी से स्टार्ट होने वाला, राइट। इसको कॉपी कर लेंगे। अभी जेनकिंस एक्सेस होना चाहिए ना 8080 पोर्ट नंबर पे, तो एक्सेस करने का ट्राई करते हैं पब्लिक आईपी का यूज़ करके, :8080। नहीं हो रहा ना एक्सेस, चलो सिक्योरिटी ग्रुप में रूल अलाउ कर देंगे। मेरा EC2 इंस्टेंस कौन सा है, इंस्टेंसेस पे जाऊंगा, बैशन होस्ट, सिक्योरिटी में जाऊंगा, देन सिक्योरिटी ग्रुप, एडिट इनबाउंड रूल्स पे जाऊंगा, यहाँ पे ऐड रूल 8080 0.0.0 सॉरी 0.0.0/0 एनीवेयर ओवर द इंटरनेट, कहीं से भी एक्सेस हो जाए। वाह हो गया। चलो ये कॉपी कर लूँगा पासवर्ड, यहाँ पे पेस्ट करूँगा इनिशियलाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अब सजेस्टेड प्लगइन्स पे क्लिक करना है। ये पूरी प्लगइन्स इंस्टॉल होने के लिए ये टाइम लेगा, तब तक क्या मैं EKS क्लस्टर को बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, है ना। उसके लिए जो प्री रिक्विजिट्स रहेंगे, AWS CLI इंस्टॉल करना, देन उसके बाद में एक्सेस की और सीक्रेट्स की को कॉन्फ़िगर करना, वो तो हो जाएगा एटलीस्ट जब तक, है ना। तो यहाँ पे आते हैं, और सबसे पहले अभी मुझे लगेगा क्या उसको करने के लिए, उसको करने के लिए मुझे लगेगा AWS CLI, तो मैं पहले वही इंस्टॉल कर लेता हूँ।
AWS-CLI-v2.zip मैंने यहाँ पे किया डाउनलोड। अब मैं इसको करूँगा इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के पहले भी मुझे इसको अनजिप करना पड़ेगा, तो अनजिप कमांड तो है नहीं अवेलेबल हमारे पास में। इंस्टॉल कर लेते sudo apt इंस्टॉल अनजिप कमांड। ठीक है, अनजिप इंस्टॉल हो गया, अनजिप लिख करके आ रहा है, यस। AWS-CLI-v2.zip अनजिप हो जाएगा ये। देन आपको इसको इंस्टॉल करना है। अब इंस्टॉल कमांड रन करके मैं AWS-CLI इंस्टॉल कर लूँगा। हो गया इंस्टॉल। अपन वर्जन चेक कर लूँ। वर्जन चेक किया, AWS-CLI का ये वर्जन है। तो AWS-CLI मेरा इंस्टॉल हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक्सेस की और सीक्रेट की, है ना। AWS कॉन्फ़िगर, इस कमांड से एक्सेस की और सीक्रेट की मैं इसमें सेट करूँगा, तब जाके तो EKS क्लस्टर बनेगा ना AWS अकाउंट से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होने के बाद, है ना। तो AWS कॉन्फ़िगर, आपके एडमिन अकाउंट की एक्सेस की और सीक्रेट की लगेगी आपको। ठीक है, जिस जिस यूज़र को एडमिन का एक्सेस है। तो मैंने एक्सेस की और सीक्रेट की मेंशन कर दी यहाँ पे। प्लीज़ इसको यूज़ नहीं करना, मेरी कंपनी का अकाउंट है ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्रेडेंशियल मैंने कॉन्फ़िगर कर लिए। .aws/credential फाइल क्रिएट हो गया, उसके अंदर आके मेरे क्रेडेंशियल स्टोर हो चुके। ठीक है, अब हम लोगों को क्या लगेगा, EKS क्लस्टर क्रिएट करना है तो EKSCTL कमांड लगेगी ना, बराबर। तो वो सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। चलो, EKSCTL इंस्टॉल्ड हो रहा है। पहले ये डाउनलोड करके लेकर के आएगा EKSCTL को। देन LSFN-LRTH हम लोग चेक करेंगे। तो EKSCTL मुझे यहाँ पे डाउनलोड होके मिला। अब मैं इसको मूव करूँगा /user/local/bin में, ताकि एज अ कमांड रन हो जाए। EKSCTL जैसे मैं यहाँ पे लिखो टैब मारूँ तो ऐसे आना चाहिए, है ना। आया। अब वर्जन लिखूँ 0.161.0। EKSCTL मेरा इंस्टॉल हो गया। अब क्लस्टर को जब मैं एक्सेस करूँगा तो मेरे को kubectl भी तो लगेगा ना वहाँ पे। kubectl get nodes कमांड जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो kubectl कमांड पहले आती है मेरे, तो वो kubectl कमांड भी तो इंस्टॉल करनी पड़ेगी क्लस्टर एक्सेस करने के लिए। तो उसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, इसमें तो अवेलेबल है नहीं वो। तो sudo snap इंस्टॉल kubectl क्लासिक उबंटू में इस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। kubectl लिखा, टैप किया तो देखो kubectl आ गया था। तो कमांड आपका इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग बनाएंगे क्लस्टर, EKS क्लस्टर। और ये जो क्लस्टर रहेगा ना, ये मैनेज्ड क्लस्टर रहेगा, जिसमें हम लोग स्पेसिफाई करेंगे फ्लैग। कौन सा फ्लैग, -FN मैनेज्ड वाला। पहले कमांड रन नहीं करूंगा, एक्सप्लेन करता हूँ। EKSCTL ये कमांड से क्लस्टर क्रिएट किया जाएगा। आपको क्लस्टर क्रिएट करना है तो क्रिएट लिखना है, उसके बाद में क्या क्रिएट कर रहे हो तो क्लस्टर क्रिएट कर रहे हो, इस वजह से आप क्या लिखोगे, क्लस्टर लिखोगे।
हाइफन नेम पैरामीटर स्पेसिफाई करके उस क्लस्टर का नेम क्या रहेगा, किस नाम से वो क्लस्टर बनेगा, वो नाम तो मैंने मेंशन कर दिया, जेनकिंस पाइपलाइन क्लस्टर, है ना। देन आप लोग कुछ भी दे सकते हैं। रीजन कौन से रीजन में बनना चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट किया मुंबई, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है हमारे, क्योंकि हम इंडिया में हैं इस वजह से। हाइफन नोट टाइप M5 डॉट लार्ज, ये वाले नोड्स यूज़ करना चाहिए उसमें, M5 डॉट लार्ज वाले, क्योंकि इसमें ज़्यादा वर्चुअल सीपीयू मिलेगा, है ना, ज़्यादा मेमोरी मिलेगा। इसका अगर आप लोग देखोगे M5 डॉट लार्ज का लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करके, तो कितना वर्चुअल सीपीयू आपको मिल रहा है, कितना रैम आपको मिल रहा है, वो दिखाई देगा। कितने नोड का क्लस्टर बनाना है, मुझे 3 नोड का क्लस्टर बनाना है। हाइफन नोड्स मिनिमम 1 होना चाहिए, मैक्सिमम 4 होना चाहिए, ठीक है। ये ऑटो स्केलिंग वाला फीचर है, तो मिनिमम 1 नोड तो आपके पास में रहेगा ही रहेगा, मैक्सिमम 4 नोड आपके रहेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, हाइफन मैनेज्ड, तो ये है आपका AWS फारगेट, मतलब जो भी चीज़ें मैनेज की जाएगी AWS खुद मैनेज करेगा। जैसे कि क्लस्टर को अपग्रेड करना है, अगर मान लो क्लस्टर का वर्जन है आपके 1.20, लेटेस्ट वर्जन आया 1.27 या 1.21 आया उसके बाद में, तो आपको मैनुअली अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है क्यूबरनेटिस क्लस्टर के वर्जन को, ऑटोमेटिकली अपग्रेड्स मैनेज कर लेगा कौन, AWS वाला। दूसरी चीज़, जब आप कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो, किस पे, क्यूबरनेटिस EKS क्लस्टर पे, तो एप्लीकेशन भी तो इमेजेस को पुल करके लेकर के आएगा ना। अगर वो पब्लिकली रहेगा, अगर मान लो nginx कोलन लेटेस्ट ये वाला इमेज है, तो वो तो डायरेक्टली लेकर के आ जाएगा। लेकिन जब अमेजन ECR से उसको लेकर के आना है, तो उसको तो ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा ECR से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। तो हाइफन मैनेज ये पैरामीटर अगर आप लगाओगे और एक क्लस्टर को फारगेट वगैरह बनाओगे, राइट, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका जो क्लस्टर है वो ECR रेपोजिटरी से पुल करके लेकर के आ जाएगा इमेजेस। वो मैं बताऊंगा जैसे ये क्लस्टर क्रिएट होगा, तो ECR रेपोजिटरी से वो कम्युनिकेशन कैसे करता है। एक अमेजन ECR रजिस्ट्री वाली एक पॉलिसी होती है, अमेजन इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री वाली पॉलिसी, वो पॉलिसी आपके क्लस्टर को अटैच हो जाती है जब ये क्लस्टर क्रिएट होता है, ठीक है। तभी जाके ये क्लस्टर क्या कर सकता है, ECR रेपोजिटरी को कनेक्ट करेगा और आपका इमेज जो है वो पुल करके लेकर के आएगा, राइट। तो पहले क्लस्टर बनाते हैं, क्लस्टर जैसी बनेगा वो पॉलिसी कैसे अटैच्ड हुई है, रोल कौन कौन से अटैच्ड हुए, वो आपको एक बार मैं रिव्यू करके बताऊंगा। चलो, हैश कमेंट हटाऊंगा और अपना क्लस्टर बनाता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्रिएट होने के लिए, बट होगा। तब तक के हमको थोड़ा तो वेट करना ही पड़ेगा दोस्त। जेनकिंस को देखो जब तक कि कहाँ तक पहुँचे जेनकिंस मेरा। हाँ, यहाँ तक आ गया, क्रिएट फर्स्ट एडमिन यूज़र। चलो जब तक इसको कंप्लीट करते हैं। यूज़र नेम एडमिन, एडमिन का पासवर्ड एडमिन ही रहने दूंगा मैं, वापस से फिर एडमिन लिखूंगा कंफर्म करने के लिए पासवर्ड को। फुल नेम भी एडमिन ही रहेगा। ईमेल आईडी admin@example.com मैं मेंशन कर देता हूँ, राइट। देन सेव एंड कंटिन्यू। इस यूआरएल से एक्सेस करना है मेरे को, हाँ यस, इसी यूआरएल से एक्सेस होगा क्योंकि ये मेरे EC2 इंस्टेंस का पब्लिक आईपी है 130, राइट, वही है ना, हाँ वही है। चलो, कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, एज इट इज़ रहने देंगे। सेव एंड फिनिश। स्टार्ट यूजिंग जेनकिंस। जेनकिंस मेरा स्टार्ट हो गया, लॉगिन भी हो गया मैं, है ना। चलो, जेनकिंस मेरा अप एंड रनिंग स्टेट में है। क्लस्टर बनने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमको। जेनकिंस का पाइपलाइन,
रुक जाते, वेट कर लेते हैं, ज़्यादा घाई नहीं करते। चार मिनट। कितना टाइम हुआ यार इसको? जैसे ही हमारा क्लस्टर क्रिएट हुआ, हम लोग ऑर्गो सीडी इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। ऑर्गो सीडी गिटऑप्स टूल है, गिट ऑपरेशंस हैंडल करने का। ठीक है। मतलब जो भी क्यूबरनेटिस की डिप्लॉयमेंट फाइल्स वगैरह, सर्विस फाइल वगैरह आप लोग वहाँ पर मेंशन करोगे, और वो रेपॉजिटरी को आपने इंटीग्रेट कर दिया क्यूबरनेटिस क्लस्टर के साथ में, सॉरी ऑर्गो सीडी के साथ में, अगर उस रेपॉजिटरी को इंटीग्रेट कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, आपके सारे के सारे एप्लीकेशन डिप्लॉय कर देगा, जो भी आपने रेपॉजिटरी के अंदर में जितने भी क्यूबरनेटिस की यामल फाइल मेंशन करके रखी हुई है। अब आप बोलोगे कि वो कम्युनिकेशन कैसे करता है, डायरेक्टली क्लस्टर पे डिप्लॉय कैसे करता है, उसको कैसे पता चलता है कि इसी क्लस्टर पे डिप्लॉय करना है? तो जिस क्लस्टर पे ऑर्गो सीडी डिप्लॉय होता है ना, उसी क्लस्टर पे वो डिप्लॉय कर देता है। ठीक है। आप लोग ये क्वेश्चंस का आंसर ज़रा लेकर के आना। अगर एक क्लस्टर पे ऑर्गो सीडी डिप्लॉयड है, राइट, और उस क्लस्टर से मुझे क्या करना है, उस क्लस्टर के ऑर्गो सीडी से मुझे एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, लेकिन एप्लीकेशन डिप्लॉय होना चाहिए किसी और क्यूबरनेटिस क्लस्टर पे। ठीक है। तो वो होता है क्या, वो देखना। इंटरेस्टिंग है, मेरे से पूछा गया था इंटरव्यू में। देख लो, अगर तुम लोगों ने सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑर्गो सीडी चलता है मार्केट में। क्यूबरनेटिस जहाँ रहेगा ना, और वहाँ पे ऑर्गो सीडी मिलेगा ही मिलेगा तुमको। ऑर्गो सीडी का फीचर इतना इतना बढ़िया है कि एप्लीकेशन जब वो डिप्लॉय करता है, वो डैशबोर्ड वगैरह पे इतने अच्छे तरीके से दिखता है, सारी चीज़ें। प्लस वो रोल बैक की भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, सारी हिस्ट्री वो मेंटेन करता है, कितने वर्जन्स आपने डिप्लॉय किए, कितने नहीं किए, सब कुछ। तो मुझे लगता है 1 घंटा और लगेगा हमारे सेशन को अभी। 1 घंटा तो ऑलरेडी हो चुका, सॉरी 1 घंटा 20 मिनट हो चुके हैं। 11 बजे तक कि हमारा सेशन ख़त्म हो जाना चाहिए। 8 से 10, नहीं 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 3 घंटे। छुट्टी लेके बैठनी पड़ेगी आप लोगों को ये पूरा करने के लिए, 1 दिन लगेगा इस प्रोजेक्ट को।
जो मैंने कमेंट ऐड किया था वो सभी लोग कॉपी करके रख लेना, रिज्यूमे में मेंशन करना है, ठीक है। उसको मैं एक एडिट करके डाल रहा हूँ। एक्सपीरियंस इन राइटिंग Jenkins CI/CD pipeline to build Java-based application and deployed on Kubernetes. Build Java-based application. किया मैंने टेक्स्ट। Experience in writing Jenkins CI/CD pipeline to build Java-based application to deployed on Kubernetes and rollback using GitOps Argo CD. ये मेंशन करना है। आप लोगों को करते हुए भी आता है तो एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। चलो क्लस्टर हमारा बन गया। kubectl get nodes, मेरा क्लस्टर रेडी स्टेट में है। कोई नेटवर्किंग कुछ भी डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस क्लस्टर बना लो, सब कुछ AWS मैनेज करता है, ठीक है। तो 3 नोड का मेरा क्लस्टर बना। गेट नोड जैसी मैंने किया तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम इस पे डिप्लॉय करेंगे आर्गो सीडी। तो आर्गो सीडी डिप्लॉय करने के लिए आर्गो सीडी का एक सेपरेट नेम स्पेस बना लूँगा। kubectl क्रिएट नेम स्पेस आर्गो सीडी, नेम स्पेस क्रिएट हो गया। kubectl गेट एनएस, हाँ आर्गो सीडी मुझे दिख रहा है, 5 सेकंड पहले मैंने इसको क्रिएट किया है। अब उसकी यामल फाइल, जो डिप्लॉयमेंट यामल फाइल रहेगी आर्गो सीडी की, जिसका यूज़ करके हम लोग आर्गो सीडी डिप्लॉय करेंगे, उसका नाम है install.yaml। इस यूआरएल से मैंने उसको डाउनलोड किया wget कमांड का यूज़ करके। lsfnlrth एग्जीक्यूट करता हूँ, फाइल है मेरे पास में। अब मैं इस फाइल को अप्लाई करूँगा। kubectl apply -f install.yaml -n argo cd नेम स्पेस के अंदर डिप्लॉय हो जाए, ठीक है। क्रिएटेड लिख करके आ रहा है। इसके पॉड्स को वॉच करते हैं कि आर्गो सीडी के जितने भी पॉड्स है वो रनिंग स्टेट में आए हैं या नहीं। कंटेनर क्रिएटिंग आ रहा है ना लिख कर, अभी रनिंग 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 आ रहे। तो जैसे आप install.yaml अप्लाई करोगे तो ये आर्गो सीडी का एप्लीकेशन डिप्लॉय करेगा, प्लस आर्गो सीडी की सर्विसेज भी डिप्लॉय करेगा, जिस सर्विसेज का यूज़ करके आप आर्गो सीडी एक्सेस कर सकते हो, राइट। कंट्रोल सी करके आऊँगा बाहर। kubectl get all -n argo cd। आर्गो सीडी ने क्या क्या डिप्लॉय किया है, डिप्लॉयमेंट, रेप्लिका सेट्स, सर्विसेज, ठीक है। तो आर्गो सीडी सर्वर, ये वाली जो सर्विस है ना, ये सर्विस यूज़ की जाएगी आर्गो सीडी को ओवर द इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के केस में आर्गो सीडी का क्लस्टर आईपी, और क्लस्टर आईपी आपको मालूम है इनसाइड द क्लस्टर जो भी सर्विस आपको एक्सेस करनी है उसका टाइप क्लस्टर आईपी होता है। लेकिन मेरे को आउटसाइड द क्लस्टर ओवर द ब्राउज़र एक्सेस करना है आर्गो सीडी को, तो मुझे इसका टाइप मेरे को चेंज करना पड़ेगा। क्लस्टर आईपी से लोड बैलेंसर करना पड़ेगा या तो नोड पोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे इसको लोड बैलेंसर पे करना है। चलो मैं कर देता हूँ लोड बैलेंसर पे, पेस्ट करूँगा अपनी कमांड। ये पैच कमांड है जो क्या करेगी,
सर्विस को पैच करेगी। कौन सी सर्विस को? आर्गो सीडी सर्विस को। ठीक है, उसके अंदर में जो टाइप लिखा हुआ है ना क्लस्टर आईपी, उसकी जगह लोड बैलेंसर पुट कर देगी। ठीक है, तो क्लस्टर आईपी की जगह लोड बैलेंसर जैसे ही होगा तो नया लोड बैलेंसर क्रिएट हो जाएगा इस सर्विस के लिए। अभी अगर मैं kubectl गेट ऑल हैफन एंड आर्गो सीडी करूँ तो देखो, आर्गो सीडी हैफन सर्वर पहले क्या लिख करके आ रहा था? पहले लिख करके आ रहा था क्लस्टर आईपी आर्गो सीडी हैफन सर्वर के बाद। ठीक है, अभी क्या लिख कर आ रहा है? लोड बैलेंसर लिख कर आ रहा है। तो टाइप चेंज कर दिया उसने। जैसे टाइप चेंज किया तो आपको मिल गया एक लोड बैलेंसर, जिसका यूज़ करके आप आर्गो सीडी ओवर दी ब्राउज़र एक्सेस कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, होगा, टाइम लेगा बट होगा, क्योंकि लोड बैलेंसर को प्रोविजन होने के लिए टाइम लगता है ना। अभी अगर मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पे लोड बैलेंसर के सेक्शन में जाऊँ तो देखो एक लोड बैलेंसर क्रिएट हो रहा है। यही आईडी है AC567। देखो यहाँ पे ये लिख कर आ रहा है AC567, राइट। स्टेटस क्या एक्टिव दिखा रहा है क्या? अभी स्टेटस नहीं दिखा रहा। जब तक ये एक्टिव नहीं होगा तब तक कि आपका एप्लीकेशन एक्सेस कैसे होने वाला है? वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो फिर भी देखे एक्सेस करने का। नहीं हो रहा है अभी भी, होगा, रुकते हैं थोड़ा। हाँ हुआ, एक्टिव स्टेट में आया। रिफ्रेश करूँ, आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे एक्टिव लिख कर आने का है, तभी तो ये एक्सेस हो रहा है। ठीक है, ऐसे पेज आएगा, कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट, क्योंकि ये HTTPS पे वर्क नहीं करता है आर्गो सीडी, इसलिए लिख कर आ रहा है। तो एडवांस पे क्लिक करना है और प्रोसीड करना है। ठीक है, देखो आर्गो सीडी इंस्टॉल्ड हो गया। अब इसका पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट इसका यूज़र नेम रहता है एडमिन। ठीक है, अब इसका पासवर्ड मेरे को लेकर के आना है, तो यहाँ पे मैं एक कमांड फायर करूँगा जो मेरे को क्या करेगा, इसका पासवर्ड रिट्रीव करके देगा, निकाल के देगा। ठीक है, कहाँ से? सीक्रेट्स में से। जो सीक्रेट्स इसने डिप्लॉय किए थे ना आर्गो सीडी ने, वो सीक्रेट्स में से। तो हाइफन एंड आर्गो सीडी इस नेम स्पेस के अंदर में गेट सीक्रेट करेगा, और सीक्रेट का नाम है आर्गो सीडी इनिशियल एडमिन सीक्रेट। इस नाम से सीक्रेट क्रिएट किया है आर्गो सीडी ने जब अपने इंस्टॉल डॉट YAML अप्लाई किया था। तो उसमें से डेटा डॉट पासवर्ड, ये वाली फील्ड में से वो पासवर्ड लेकर के आएगा, और बेस64 फॉर्मेट का यूज़ करके -D डी कोड करेगा, राइट, क्योंकि इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा ना वो। तो डिकोड करके आपको वो प्रिंट कर देगा। देखो आया, इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब कॉपी करने के बाद में मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और लॉगिन हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, हो गया लॉगिन। ठीक है, तो आपका आर्गो सीडी सक्सेसफुली हमने डिप्लॉय कर दिया। अब हम लोग एक रेपॉजिटरी बनाएंगे। कौन सा रेपॉजिटरी? जिसके अंदर में हमारे जावा एप्लीकेशन का पूरा कोड रहेगा। उसके बाद उस रेपॉजिटरी को हम लोग कनेक्ट करेंगे आर्गो सीडी के साथ में। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे जेनकिंस का पाइपलाइन। जेनकिंस का पाइपलाइन जैसे ही आपकी कुबरनेटिस मैनिफेस्ट फाइल के अंदर में आपके इमेज का नेम अपडेट करेगा, कि आर्गो सीडी आपका ऑटोमेटिकली वो कमिट डिटेक्ट करेगा और आपका एप्लीकेशन कुबरनेटिस क्लस्टर पे डिप्लॉय करके आपको दे देगा। ठीक है, तो चलो गिटहब पे लॉगिन करेंगे। github.com, github.com इस पे लॉगिन किया मैंने। या लॉगिन करने के बाद में मेरे पास में इतनी सारी रेपॉजिटरीज हैं। मैं नई रेपॉजिटरी बनाऊंगा, जिस रेपॉजिटरी का नाम मैं देने वाला हूँ जावा हैफन एप्लीकेशन। ये रहेगी प्राइवेट रेपो, इंक्लूड अ रीडमी, राइट। ठीक है, देन क्रिएट रेपॉजिटरी कर लिया मैंने क्रिएट। अब क्रिएट करने के बाद में इसमें कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है, राइट। अब इसमें डेटा डालना पड़ेगा ना, डॉकर फाइल डालनी पड़ेगी, क्योंकि क्या करेगा, डॉकर फाइल इमेज को बिल्ड करेगा। रेपॉजिटरी से क्लोन करना चाहिए, रेपॉजिटरी की इंफॉर्मेशन मेंशन करनी पड़ेगी, राइट। अभी जो हम लोग पाइपलाइन यूज़ करेंगे ना, वो डिक्लेरेटिव पाइपलाइन रहेगी। डिक्लेरेटिव पाइपलाइन में क्या होता है, जेनकिंस फाइल लिखते हैं। वो एक तरीके की टेक्स्ट फाइल होती है जिसके अंदर आप सारी की सारी स्टेजेस डिफाइन करते हो। मैंने जो इसके पहले आप लोगों को बताया था वो पाइपलाइन कौन सी थी, वो स्क्रिप्टेड पाइपलाइन थी। ठीक है,
तो जब मैं बनाऊंगा तब मैं आपको बताता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए हमने रिपॉजिटरी क्रिएट किया। अब रिपॉजिटरी क्रिएट करने के बाद में मुझे क्या करना है, उस रिपॉजिटरी का एक टोकन भी क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, सेटिंग में जाऊँगा, ताकि जब मैं क्लोन करूँ रिपॉजिटरी को तो टोकन तो लगेगा ना मेरे को। फिर डेवलपर सेटिंग में जाऊँगा, डेवलपर सेटिंग में जाने के बाद में पर्सनल एक्सेस टोकन, देन टोकन्स क्लासिक्स। यहाँ पे आने के बाद में ये पुराना वाला टोकन है मेरा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नया जनरेट न्यू टोकन, यहाँ पे जावा एप्लीकेशन टोकन, ठीक है। कभी एक्सपायर नहीं होना चाहिए, नो एक्सपायरेशन। ये सारे आपको इसके परमिशंस सिलेक्ट करने हैं, ताकि हर एक एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सको टोकन का यूज़ करके। किसी भी एक्टिविटी के लिए आपको परमिशन डिनाइड नहीं आना चाहिए। जनरेट टोकन कर दिया जनरेट, ठीक है। इसको कॉपी करके रख लेता हूँ नोटपैड में अपने पास में। शायद ये नोटपैड आपको दिखे ना, लेकिन मुझे दिख रहा है ना। आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे दिख रहा है। मैंने इसको कॉपी करके रख लिया है, ठीक है, नोटपैड में। अब हम लोग चलेंगे वापस से रेपॉजिटरी पे। शो मोर जावा हैव एन एप्लीकेशन, ये रेपॉजिटरी पे मैं आ गया। इसका मैंने टोकन भी क्रिएट कर लिया। अब इस रेपॉजिटरी को कर लेंगे हम लोग क्लोन। तो मैं कॉपी करता हूँ इसका यूआरएल, और मैं जाऊँगा मेरे किसी इंस्टेंस पे जिस पे मैंने क्लस्टर बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो यहीं पे गिट भी यूज़ कर सकता हूँ ना, मैं गिट से क्लोन कर लूँगा अपनी फाइल्स वगैरह का, मैवन वगैरह की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहेगी, जेनकिंस फाइल्स वगैरह, डॉकर फाइल वगैरह, सब यहीं पे बनाऊँगा और यहीं से पुश कर दूँगा, है ना। किसी और वीएम को बनाने की ज़रूरत नहीं। और इसका ना लेना देना है आपके ईकेएस क्लस्टर से, ना इसका लेना देना है आपके जेनकिंस से। आपका सिर्फ कम्युनिकेशन यूज़ किया जाएगा गिटहब रिपॉजिटरी से। तो ये वीएम पे कर सकते हैं हम लोग। चलो लेट मी डू गिट। गिट कमांड है, यस है, गिट क्लोन पेस्ट। क्लोन कर लिया मैंने। अच्छा, यूज़र नेम मांगोगे तुम हमसे, गिटहब हाइफन क्लाउड कंटेनर। चलो लो यूज़र नेम लो, ये यूज़र नेम है। पासवर्ड, पासवर्ड आपको कौन सा डालना है, आपके गिटहब अकाउंट का जो पासवर्ड रहेगा ना, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। सॉरी, वो पासवर्ड नहीं, जो टोकन आपने क्रिएट किया है ना, वो टोकन आपको यहाँ पे डालना है। पेस्ट करता हूँ मैं। पेस्ट किया मैंने जैसे टोकन, देखो 100% लिख कर आया। जावा हैफन एप्लीकेशन आ गया। चलो उसमें चलते। रिपॉजिटरी हमारा क्लोन हो गया। अब इस रिपॉजिटरी के अंदर में हम लोग, मेन ब्रांच में मैं काम कर रहा हूँ, हम लोग हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को सेटअप करेंगे। जैसे कि जेनकिंस फाइल हो गया, जैसे कि डॉकर फाइल हो गया, है ना, जावा का कोड हो गया। अब मैं सबसे पहले एक डायरेक्टरी बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा डिप्लॉयमेंट। इस डायरेक्टरी के अंदर में डिप्लॉयमेंट डॉट यामल फाइल रहेगी क्यूबरनेटिस की। तो डायरेक्टरी मेरी बन गई। अब दूसरी डायरेक्टरी बनाऊंगा, mkdir-p src मेन वेब ऐप। ये डायरेक्टरी बनी 3, ठीक है। इसके अंदर में आपकी मैवन की कॉन्फ़िगरेशंस फाइल रहेगी, सॉरी जावा का कोड रहेगा। और जावा का कोड में क्या रखने वाला हूँ मैं, वर्जन 1, इको वर्जन 1। देखो उस लोकेशन पे मैंने फाइल भी क्रिएट कर ली और वर्जन 1 लिख करके आया। तो इस लोकेशन पे ये जो फाइल है, इस फाइल का वॉर फाइल क्रिएट होगा जेनकिंस का यूज़ करके, जेनकिंस पाइपलाइन का यूज़ करके, मैवन का यूज़ करके, ठीक है। अभी वर्जन 1 हम लोगों ने इसमें पुट कर दिया, ताकि जब हमारा ये एप्लीकेशन डिप्लॉय हो, तो जब हम उसको एक्सेस करने का ट्राई करें तो वर्जन 1 लिख करके आना चाहिए, ठीक है। अब एक और फाइल बनाऊंगा, pom.xml, vim pom.xml। ये आपकी फाइल रहेगी मैवन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये फाइल यूज़ की जाएगी आपका बिल्ड आर्टिफैक्ट क्रिएट करने के लिए। इसमें इंफॉर्मेशन हम लोग मेंशन करते हैं कि किस नाम से बिल्ड आर्टिफैक्ट क्रिएट होगा।
तो मैंने मेंशन किया है आर्टिफैक्ट का आईडी जावा हैफन एप्लीकेशन, इस नाम से आपका वॉर फाइल बनेगा। क्या बनाना है? वॉर फाइल बनाना है, इसलिए लिखा है वॉर। वर्जन कौन सा रहेगा? 1.0 वर्जन है मेरा, फर्स्ट टाइम डिप्लॉय कर रहा हूँ इस वजह से, इसलिए 1.0 मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। ठीक है। और क्या क्रिएट होना चाहिए? वॉर। जार अगर बनाना रहता तो इसकी जगह पे मैं जार लिखता, तो अभी मैं क्या बना रहा हूँ? वॉर बना रहा हूँ, इसलिए मैंने वॉर लिखा है। ठीक है। अब सेव कर लूँगा, बाहर आता हूँ। वॉर फाइल, सॉरी, pom.xml मेरी बन गई। अब डिप्लॉयमेंट फोल्डर के अंदर में deployment.yaml फाइल भी तो बनानी पड़ेगी ना, है ना। चलो vim deployment/deployment.yaml फाइल इंटर करूँ, IS इंसर्ट मोड में जाऊँगा, देन कंट्रोल शिफ्ट वी। चलो इसी पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया मैंने। अब इस YAML फाइल के अंदर में लिखा हुआ क्या है? API वर्जन, ये भी आपको पता है। क्या डिप्लॉय कर रहा हूँ? डिप्लॉयमेंट डिप्लॉय कर रहा हूँ, इसलिए रिसोर्स टाइप मैंने डिप्लॉयमेंट डाला है। मेटा डेटा में आपके डिप्लॉयमेंट की इन्फॉर्मेशन कि डिप्लॉयमेंट का नेम क्या रहेगा, तो जावा एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट मैंने ये नाम मेंशन किया है। लेबल्स में एप्लीकेशन क्या कौन सा है? जावा है, तो मैंने ऐप::जावा मेंशन कर दिया। स्पेसिफिकेशन में रेप्लिका सेट्स की इन्फॉर्मेशन मैंने स्पेसिफाई करके रखी है कि जब ये एप्लीकेशन डिप्लॉय होगा तो नंबर ऑफ रेप्लिकाज इसके कितने होंगे। देन उसके बाद में मिनिमम रेडी सेकंड्स, पॉड्स कितनी देर में रेडी होना चाहिए, कितना टाइम वो लेता है, मिनिमम वो कितना टाइम लेता है रेडी होने के लिए, वो मैंने मेंशन किया। स्ट्रैटेजी मैंने डाली है रोलिंग अपडेट। रोलिंग अपडेट आपको पता है किस लिए यूज़ किया जाता है? जीरो डाउन टाइम डिप्लॉयमेंट के लिए, कि कस्टमर का डिप्लॉयमेंट हम लोग डाल भी दिए और कस्टमर को पता भी ना चले। मतलब आपके 6 रेप्लिकाज एप्लीकेशन के रनिंग स्टेट में है, तो नए वर्जन के 2 पहले नए क्रिएट होंगे, जैसे ही वो रनिंग स्टेट में आएंगे और ट्रैफिक एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर वो उस मतलब एप्लीकेशन भी रनिंग स्टेट में आ गया पॉड क्रिएट होने के बाद में, अब एप्लीकेशन रेडी है ट्रैफिक एक्सेप्ट करने के लिए, हैंडल करने के लिए, तभी जाके क्या होगा? 2 पुराने पॉड आपके क्या हो गए? डिलीट हो गए पुराने वर्जन के, मतलब वर्जन 1 के, अगर आपने वर्जन 2 डिप्लॉय किया है तो। ठीक है। टाइप मैंने रोलिंग अपडेट इसी वजह से दिया है, इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया। सिलेक्टर में हम लेबल मेंशन करते हैं और ये लेबल आपके इस लेबल से मैच होना चाहिए। ये सिलेक्टर की वैल्यू आपके लेबल से मैच होनी चाहिए, इस वजह से हमने मैच लेबल्स मेंशन किया है। ठीक है। तो जैसे ही लेबल मैच होगा आपका सर्विस एक्सेस हो जाएगा। ठीक है। स्पेसिफिकेशन में हम लोग कंटेनर की डेफिनेशन मेंशन करते हैं, तो कंटेनर का नाम क्या रहेगा? जावा रहेगा। अकाउंट आईडी, इमेज में अकाउंट आईडी मतलब कौन सी इमेज आपको उठाना है, तो यहाँ पे आपके AWS का अकाउंट आईडी जो है वो रिप्लेस होगा। फिर docker.ecr आप लोग ये लिखोगे, क्योंकि ECR से रेपोजिटरी आपका, ECR के रेपोजिटरी से आपका इमेज पुल होगा। कौन से रीजन में है आपका ECR, वो रीजन यहाँ मेंशन करना है, और आपके रेपोजिटरी का नेम, देन टैग। राइट। तो मैं क्या करता हूँ, सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है, इसको मैं कमेंट करूँगा, इसको मैं अनकमेंट करूँगा। यहाँ पे मैंने 10 मेंशन कर दिया, लेकिन मेरे को मालूम है मेरा जो पहला बिल्ड है ना उसका नंबर रहेगा 1, तो यहाँ पे मैंने 10 मेंशन कर दिया है। तो कि कोई भी नंबर मैं मेंशन कर दूँ, ऑर्गो CD सॉरी जेनकिंस, किसी भी नंबर को चेक करना चाहिए, और जो भी जेनकिंस का बिल्ड नंबर रहेगा, ठीक है, वो बिल्ड नंबर से इस नंबर को रिप्लेस करना चाहिए जेनकिंस ने। ठीक है। तो जितनी भी बार बिल्ड करते जाओगे कमिट होते जाएगा, ये नंबर रिप्लेस होते जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के 10 मेंशन किया है, आप 200 मेंशन कर दो, चल जाएगा काम। ठीक है। कोई भी नंबर आप मेंशन करोगे वो पिकअप करेगा, उसको रिमूव करेगा, और जो बिल्ड नंबर रहेगा जेनकिंस का, वो बिल्ड नंबर यहाँ पे अपडेट करके आपको देगा। ठीक है। आपको पता है कंटेनर का पोर्ट 8080 है, क्योंकि आप क्या रन कर रहे हो उसके अंदर में? अपाचे टॉमकैट रन कर रहे हो, जिसपे आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय करने वाले हैं हम लोग, जावा बेस्ड एप्लीकेशन। तो कंटेनर का पोर्ट हमने 8080 मेंशन कर दिया। देन उसके बाद में हम लोग क्या डिप्लॉय कर रहे हैं? एक सर्विस डिप्लॉय कर रहे हैं। API वर्जन V1 काइंड है उसका सर्विस। मेटा डेटा में जावा एप्लीकेशन सर्विस, इस नाम से सर्विस आपका क्रिएट होगा, और लेबल है ऐप::जावा। ये लेबल और सिलेक्टर दोनों मैच होने चाहिए, और यही सेम लेबल आपके कहाँ पे होने चाहिए? कंटेनर की डेफिनेशन में, डिप्लॉयमेंट के डेफिनेशन में, वो मैच होगा तभी तो जाके सर्विस एक्सेस होगा ना एप्लीकेशन से। ठीक है। सर्विस एप्लीकेशन को हिट करेगा, फिर आपका एप्लीकेशन एक्सेस हो जाएगा। पोर्ट्स में पोर्ट नंबर 80, ये वो पोर्ट है जिस पोर्ट पे मेरा लोड बैलेंसर लिसन करेगा, है ना। जैसे ये वाला पोर्ट नंबर 80 है ना,
इस पे लिसन कर रहा है, कोई पोर्ट नंबर मेंशन किया कोलन लगा के यहाँ पे नहीं। तो आर्गो सीडी किस पे काम कर रहा है, पोर्ट नंबर 80 पे काम कर रहा है। वैसे ही मेरा जावा एप्लीकेशन का जो सर्विस रहेगा वो कौन से पोर्ट नंबर पे काम करेगा, पोर्ट नंबर 80 पे काम करेगा। ठीक है, तो इस पे रिक्वेस्ट जैसी आएगी तो कंटेनर का जो टारगेट पोर्ट है वो 8080 पे फॉरवर्ड होना चाहिए। ठीक है, और सर्विस टाइप कौन सा है, लोड बैलेंसर। इस तरीके का लोड बैलेंसर भैया मेरे को क्रिएट करके दे दो और उस लोड बैलेंसर से मैं अपना एप्लीकेशन एक्सेस करूंगा। ठीक है, सेव करके बाहर आता हूं। मैंने एक फाइल बना ली deployment.yaml। ठीक है, इतना हो गया। मैं अभी भी कहाँ काम कर रहा हूँ, रेपोजिटरी के अंदर काम कर रहा हूँ। तो जितनी भी फाइल्स ये बनाऊंगा क्रिएट करूंगा ये सब रेपोजिटरी में पुश की जाएगी और जेनकिंस यहाँ से उठाएगा, रेपोजिटरी से उठाएगा फाइल को, इस इंस्टेंस से नहीं उठाएगा। ठीक है, तो deployment.yaml फाइल मैंने बना ली। नेसेसरी चेंजेस जो मुझे करने थे वो भी मैंने कर दिए। राइट, अब cat deployment.yaml यहाँ पे एक बार रिव्यू करके बता देता हूँ आपको। चलो ECR पे चलूँ, ECR इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, इसको ओपन कर लेंगे। तो देखो ये यूआरएल जो है ना, ये यूआरएल आपको कॉपी करना पड़ता है यहाँ डालने के लिए, ये मैनिफेस्ट में डालने के लिए। यहाँ पे अकाउंट आईडी रिप्लेस होगा, तो पहले देखो अकाउंट आईडी आया यहाँ पे, अकाउंट आईडी है ना। उसके बाद में फिर docker.ecr AP South 1, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, docker.ecr, उसके बाद में रीजन AP South 1 आ गया। देन उसके बाद में amazonaws.com देन स्लैश जावा हाइफन एप्लीकेशन। तो क्या है ये amazonaws.com, उसके बाद में स्लैश लगा के आपके रिपोजिटरी का नेम, देन आपका टैग। टैग कौन सा है, जो भी टैग रहेगा। मैंने तो 10 मेंशन किया है लेकिन एक भी इमेजेस आपने पुल नहीं किया अभी। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो नो इमेजेस, तो जैसे ही 1 नंबर का टैग यहाँ पे इमेज जैसे अपलोड होगा तो यहाँ पे 1 वाला टैग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलो ये एक फाइल हमारी बन गई। अब हम लोग डॉकर फाइल क्रिएट करेंगे। डॉकर फाइल कहाँ रहेगी आपकी, आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, मतलब आपकी रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी कौन सी, ये वाली जावा हाइफन एप्लीकेशन, ये जो रेपोजिटरी का जो फोल्डर होता है ना उसके अंदर में। यहाँ पे मैं अपनी डॉकर फाइल को पेस्ट करता हूँ। तो इस डॉकर फाइल के अंदर में जेनकिंस क्या करता है, जब भी वॉर फाइल बनाएगा तो टारगेट नाम का एक फोल्डर बनाता है। उस टारगेट नाम के फोल्डर के अंदर में जावा हाइफन एप्लीकेशन हाइफन 1.0 डॉट वॉर नाम की जो फाइल है वो डिप्लॉय होगी। ठीक है, और आपको ये पता है ये लोकेशन आपके कंटेनर के अंदर का है। एक मिनट, ओके। तो टारगेट फोल्डर के अंदर में ये वॉर फाइल रहेगा आपका, जो कि कॉपी होगा इस लोकेशन पे कंटेनर के अंदर। ठीक है, पोर्ट नंबर 80, ये भी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखी है ये सब कुछ। बस हमें अगर कुछ चेंज करना है यहाँ पर तो ये डॉकर फाइल करता क्या है, दिस डॉकर फाइल कंटेनराइज जावा एप्लीकेशन इनटू डॉकर इमेज, ये करता है। ठीक है, सेव करके बाहर आ जाऊंगा, डॉकर फाइल मेरा बन गया। ठीक है, अब जेनकिंस फाइल बनाएंगे, है ना। तो जेनकिंस फाइल मैं अपनी पेस्ट करता हूँ। जेनकिंस फाइल भी आपकी रूट डायरेक्टरी में रहेगी, रिपोजिटरी की रूट डायरेक्टरी आपका जावा हैवन एप्लीकेशन विम
जेनकिंस फाइल, आपको यही नाम मेंशन करना है बाय डिफॉल्ट। जेनकिंस इसी नाम की फाइल को पॉइंट करता है, जैसा डॉकर फाइल का जो नाम है ना, डॉकर फाइल का डी कैपिटल, वैसे जेनकिंस फाइल का डी कैपिटल जे कैपिटल, ठीक है। तो इस नाम से फाइल बनाऊंगा, एस इंसर्ट मोड में आऊंगा, देन कंट्रोल शिफ्ट ओ अंडू, एस इंसर्ट मोड में आऊंगा, देन पेस्ट कर देता हूँ। ये इतना बड़ा कोड है मेरा। चलो फर्स्ट लाइन पे चले। फर्स्ट लाइन पे आया मैं, यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले मेरा पाइपलाइन, मैं पाइपलाइन लिख रहा हूँ, तो मैंने पाइपलाइन डिफाइन किया एजेंट एनी, मतलब किसी भी नोड पे जहाँ पर भी उसको पता चले कि रिसोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, सीपीयू और मेमोरी यहाँ पर अवेलेबल है, ये क्या कर सकता है, डिप्लॉय कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो जाए बिल्ड। देन इन्वायरमेंट, ये पैरामीटर यूज़ किया जाता है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है, जो आप यूज़ करोगे आपकी पाइपलाइन में। तो डॉकर इमेज कौन सी मुझे लेनी है, उसका मैंने पूरा यूआरएल मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है, जो कि मैं रेफ़र करूँगा बाद की स्टेजेस में। ई सी आर अंडरस्कोर रीजन, कौन से रीजन में मेरा डिप्लॉय हो रहा है, कौन से रीजन में मेरा क्लस्टर है, कौन से रीजन से मेरा इमेज वगैरह पुल होगा। तो मैंने एक इन्वायरमेंट वेरिएबल ले लिया रीजन स्पेसिफाई करने के लिए। अब ए डब्ल्यू एस एक्सेस की आई डी, उसमें मैंने मेंशन किया ए डब्ल्यू एस एक्सेस की आई डी, देन ए डब्ल्यू एस सीक्रेट एक्सेस की, देन उसमें मेंशन किया मैंने क्रेडेंशियल ए डब्ल्यू एस सीक्रेट एक्सेस की। आप लोग देख रहे होगे कि यहाँ पे तो सर एक्सेस की और सीक्रेट की आपने मेंशन किया ही नहीं है। यस, नहीं मेंशन किया मैंने। मैं इसको जेनकिंस में ऐड करूँगा, और जैसे ही मैं इसको जेनकिंस में ऐड करूँगा ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नाम हम लोग पिकअप करेंगे। ये जो है ना आपके, ये जेनकिंस के क्रेडेंशियल का आईडी रहेगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको सेव करता हूँ, और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैं ओपन कर लूँगा वापस से। अब मैं चलूँगा जेनकिंस पे। जेनकिंस पे आने के बाद में हम लोग जाएंगे मैनेज जेनकिंस में। सॉरी, लेट मी लॉग इन अगेन। एडमिन, एडमिन साइन इन कर दूँ, डिसमिस कर दूँ, क्रेडेंशियल में जाऊँ, सिस्टम पे जाऊँ, ग्लोबल क्रेडेंशियल्स, ऐड क्रेडेंशियल्स। यहाँ पे यूज़र नेम विद पासवर्ड नहीं करना है, यहाँ क्या करेंगे, सीक्रेट टेक्स्ट, ठीक है। सीक्रेट टेक्स्ट में आपका क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा एक्सेस की। तो एक्सेस की मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, अपना कर दिया मैंने। अब आपको ये नाम यहाँ पे डालना है, ये वाला ए डब्ल्यू एस एक्सेस की आईडी, ये आपका एज अ आईडी रहेगा, जो हम क्या करने वाले हैं, रेफ़र करने वाले हैं इस नाम से, ठीक है। इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो आपका जेनकिंस फाइल है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट इस नाम के आईडी को कॉपी करेगा। और ये आईडी कहाँ पे है, ये आईडी आपने मेंशन किया यहाँ पे, और इसके अंदर में आपने कौन से क्रेडेंशियल स्टोर करके रखा है, आपका एक्सेस की स्टोर करके रखा है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्रेडेंशियल कॉल हो जाएगा, आपको सिर्फ नाम मेंशन करना है यहाँ पर जेनकिंस में, पाइपलाइन में, ठीक है। आपको एक्सेस की का जो कंटेंट है वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये आईडी के बेसिस पे आपके एक्सेस की को कॉल कर लिया जाएगा। क्रिएट बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। सेम चीज़ सीक्रेट एक्सेस की के लिए भी, सीक्रेट टेक्स्ट यहाँ पे क्या मेंशन करूँगा, ए डब्ल्यू एस सीक्रेट एक्सेस की। इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लूँ, देन पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा जो एक्सेल फाइल है, क्रेडेंशियल का फाइल, वहाँ से मैं सीक्रेट एक्सेस की कॉपी कर रहा हूँ। आपको दिखाई नहीं देगा, मुझे दिख रहा है, ठीक है। मन की आंखों से देखो तो शायद दिखने लग जाए, लेकिन ऐसे तो नहीं दिखेगा, ठीक है। मैंने पेस्ट कर दिया सीक्रेट एक्सेस की। अब मैं इसको करता हूँ क्रिएट। तो वैसे ही सेम इसके लिए भी, बस ये नाम को पॉइंट करेगा। ये नाम क्या है, ये नाम एज अ आईडी सेट है, दिख रहा है ये आईडी, ठीक है। और उसके अंदर में आपने इस सीक्रेट टेक्स्ट में जो भी मेंशन करके रखा है, मतलब एक्सेस कीज और सीक्रेट्स की, वो कॉल हो जाएंगे। और जैसे ही वो कॉल हुए तो इस वेरिएबल के अंदर में सेट हो जाएगी, ये सारी चीज़ें हट जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में स्टेजेस, स्टेजेस में मेरी सबसे पहली स्टेज है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या करेगा, गिटहब रिपॉजिटरी से आपका कोड क्लोन करके लेकर के आएगा, राइट। तो
स्टेप्स मैंने डिफाइन करके रखी। स्टेप्स में मैंने गिट ब्रांच सबसे पहले लिखा है कि कौन से ब्रांच से आपका कोड क्लोन होगा, तो मैंने यहाँ पे मेन लिखा, फिर कॉमा लगाया। उसके बाद में कौन से क्रेडेंशियल्स वो यूज़ करने वाला है, क्योंकि आपका रिपोजिटरी प्राइवेट है तो क्रेडेंशियल तो लगेगा, यूज़र नेम और एक्सेस टोकन उसको क्लोन करने के लिए। तो क्रेडेंशियल्स आईडी यहाँ आपने को मेंशन करना है, ये मैंने पैरामीटर जैसे मेंशन किया। उसके बाद में मुझे क्रेडेंशियल्स का आईडी मुझे डालना है, तो ये क्रेडेंशियल्स भी मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे पहले। अब मैं यहाँ पे आऊँगा जेनकिंस में, ऐड क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे यूज़र नेम विद पासवर्ड सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि गिटहब है, गिटहब का यूज़र नेम होता है, राइट। देन यूज़र नेम आपका गिटहब हाइफन क्लाउड कंटेनर, आप लोग अपने गिटहब के यूज़र नेम से रिप्लेस कर लेना इसको। पासवर्ड में, पासवर्ड क्या रहेगा, आपका टोकन है ना। और ये जो है जावा अंडरस्कोर रेपो अंडरस्कोर क्रेड्स, ये आपके क्रेडेंशियल्स का आईडी है। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इस क्रेडेंशियल के आईडी को कॉल करके आपके क्रेडेंशियल्स पिकअप कर लिए जाएंगे। अब पासवर्ड में मैं मेंशन करता हूँ आपका जो टोकन हमने क्रिएट करके रखा हुआ था ना, जावा हैफन एप्लीकेशन डॉट गिट वाला जो रेपोजिटरी हमने प्राइवेट रेपो क्रिएट किया है, उसका टोकन। अब मैं क्रिएट बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, हो गया क्रिएट ये तो। अब चलते हैं हमारे पाइपलाइन पे, ठीक है। अब यूआरएल, कौन से यूआरएल को, कौन से प्राइवेट रेपोजिटरी के यूआरएल को क्लोन करना है जहाँ पे आपके जावा एप्लीकेशन का कोड रखा हुआ है। तो ये वाला कोड है मेरा, इस रेपोजिटरी में रखा हुआ है। मैंने अभी तक क्या मैंने चेंजेस कुछ नहीं किए, लेकिन ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको जेनकिंस फाइल इस वजह से, ठीक है। लेकिन कोड तो मैं यहाँ पे डालूंगा ना इसके बाद, ठीक है। तो ये पहला स्टेज क्या करेगा, रेपोजिटरी से पूरा का पूरा कोड क्लोन करके लेकर के आएगा। क्रेडेंशियल कौन से यूज करेगा, जावा अंडरस्कोर रेपो अंडरस्कोर क्रेड्स, जिसके अंदर में मैंने क्या मेंशन करके रखा है, यूजर नेम मेंशन किया गिटहब का और एक्सेस टोकन मेंशन किया एज अ पासवर्ड। देन उसका दूसरा स्टेज, दूसरे स्टेज में क्या होगा, बिल्ड आर्टिफैक्ट्स बनाएगा। बिल्ड आर्टिफैक्ट्स आपका जावा का कोड जैसे उसने उठा करके लेकर के आया, ठीक है। उठा करके लेकर के आने के बाद में मैवन का इमेज यूज़ करेगा। वो मैवन का कौन सा इमेज यूज़ करेगा, 3.6.3, जिसमें जेडीके रहेगा 8, ठीक है। ये वाला इमेज डॉकर हब रेपोजिटरी से पुल करके लेकर के आएगा, और जैसे ही इमेज उसने पुल करके लेकर आया, उस कंटेनर को रन करके ये कमांड चलाएगा mvn clean package। ये कमांड से आपका वॉर फाइल बिल्ड आर्टिफैक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो क्रिएट होगा, ठीक है। ये हो गया। डॉकर डॉट इमेज आप लोग देख रहे होगे कि यार सर आपने डॉकर इमेज पुल ऐसा तो कुछ कमांड मेंशन नहीं की, ये क्या तरीका है मेंशन करने का। तो ये आपको बताता हूँ बाद में कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसे डॉकर इमेज पुल कमांड को कॉल कर रहा है, क्योंकि मैंने तो डॉकर इमेज पुल पूरा कमांड मेंशन नहीं किया, डॉकर डॉट इमेज बस लिखा है, और वो डायरेक्टली उठा करके कैसे लेकर के आएगा इमेज, है ना। और उसमें ये कमांड एग्जीक्यूट हो रही है, ये तो समझ में आ रहा है मेरे को कि ये इमेज के अंदर में ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन पुल कैसे वर्क करेगा, है ना। तो एमवीएन क्लीन पैकेज, जैसे ही ये कमांड का कंटेनर रन होगा, एमवीएन क्लीन पैकेज कमांड आपकी एग्जीक्यूट होगी और आपका बिल्ड आर्टिफैक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद में बिल्ड डॉकर इमेज, पहले आप क्या बना रहे थे, वॉर फाइल बना रहे थे, है ना। इससे इसका यूज़ करके अब आप बनाओगे डॉकर फाइल का यूज़ करके डॉकर इमेज। तो डॉकर डॉट बिल्ड, फिर आप बोलोगे कि सर आपने तो डॉकर बिल्ड कमांड मेंशन ही नहीं करी यार, है ना। तो ये भी मैं आपको बाद में बताता हूँ कि कैसे होगा ये बाय डिफ़ॉल्ट डॉकर बिल्ड हाइफन टी ये सारी चीज़ें कैसे लेता है। तो देखो डॉकर डॉकर इमेज डॉलर बिल्ड नंबर, ये भी मैंने मेंशन करके रखा है कि इस नाम से आपका इमेज बिल्ड होना चाहिए, ठीक है। कितना टाइम बचा है हमारे पास में, 59 मिनट्स हो चुके हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, दूसरा रिकॉर्डिंग तीसरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेगी। ये हमारा दूसरा रिकॉर्डिंग था, ठीक है। लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।